अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिंदगी में खुशी और सुकून लाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, अपनी सोच की सिमत को दुरुस्त करना। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि हमारी दिमागी हालत और सोच के पैटर्न हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग को किसी चीज का आदी बना देता है। आपने ये सुना होगा कि आप जो बार बार सोचते हैं वो आखिरकार आपकी हकीकत बन जाती है। तो आइए सादा लेकिन ताकतवर मैकेनिज्म के बारे में तफसील से जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी चीज के आदी कैसे बन जाते हैं? ऐसा नहीं है कि हम एक दिन सुबह बेदार हुए और किसी चीज के आदी हो जाते हैं। इसके पीछे खास नफ्सियाती मैकेनिज्म है जिसका नाम है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हमारे दिमाग की एक कुदरती आदत है जिसे हम शऊरी या गैर शऊरी तौर पर रोजाना की जिंदगी में तजर्बा करते हैं। दोस्तों, आप सोचें, आपने कोई ऐसी चीज की है जो आपको अच्छी लगी हो, जैसे आपने कोई खुशी की बात सुनी हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको अच्छा महसूस हुआ हो, तो उस वक्त आपके दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे डोपामाइन की रिलीज होती है और आप खुश हो जाते हैं। ये है पॉजिटिव फेज। अब कुछ वक्त के बाद जब वो खुशी का एहसास कम होता है तो दिमाग में नेगेटिव फेज आता है, जैसे आपको कुछ कमी महसूस होने लगती है या आप उस चीज को, उस खुशी को दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं। आपको एक दफा फिर उसी चीज को करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो खुशी दोबारा वापस आए, और जब आप वो चीज दोबारा करते हैं तो दिमाग दोबारा डोपामाइन रिलीज करता है और आपको खुशी महसूस होती है और दोबारा वही पॉजिटिव फेज आ जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पर हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि नेगेटिव फेज यानी कमी का एहसास ही हमें दोबारा वही चीज करने की तरफ राग़िब करता है। जब ये चक्कर बार बार चलता है तो दिमाग उस चीज का आदी हो जाता है, चाहे वो कोई मुस्बत सरगर्मी हो या मनफी। दोस्तों, यही वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम बाज चीजों के आदी हो जाते हैं, जैसे किसी खास इंसान की मौजूदगी, कोई आदत या हत्ता के मनफी तजर्बात। जब आप किसी से मुसलसल बात करते हैं और वो जवाब नहीं देता तो आपके दिमाग में नेगेटिव फेज आता है। ये नेगेटिव फेज आपको उस शख्स की मजीद तलाश करने पर मजबूर करता है। फिर जब वो शख्स आपसे बात करता है तो आपका दिमाग दोबारा पॉजिटिव फेज की तरफ मैल होता है और खुश हो जाता है। यही साइकिल बार बार चलता है और आप इस बातचीत के आदी हो जाते हैं और इस तरह आपकी एडिक्शन बन जाती है। अब सवाल पैदा होता है, क्या ये मैकेनिज्म हमेशा मनफी होता है? नहीं, ये मैकेनिज्म हमेशा मनफी नहीं होता। इसके अनुसार आपकी ज़हनी हालत, आपकी तवक्कुआत और आपके तल्लुकात पर है। अगर आप इस मैकेनिज्म को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे खुद की बेहतरी के लिए कोई अच्छी आदत अपनाना, तो ये आपको कामयाब बना सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्जिश की आदत डालें तो आपके दिमाग में पॉजिटिव फेज आना शुरू होगा और जैसे ही आप इसे मुस्तकिल तौर पर करेंगे ये आदत आपके लिए फायदेमंद बन जाएगी। इसी तरह आप इस मैकेनिज्म को अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप इस साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि दिमाग का ये मैकेनिज्म किस तरह काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपकी तरफ माइल हो या आप किसी चीज के आदी न हो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल को ज़हन में रख सकते हैं। नेगेटिव फेज कभी कभी जरूरी भी होता है क्योंकि यही वो लम्हे होते हैं जब आपको हकीकत का एहसास होता है, और फिर पॉजिटिव फेज आता है जब आप उस हकीकत को कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी दोस्त से बात की और वो आपसे बात ना करे तो आपको नेगेटिव फेज का सामना होता है। फिर जब वो शख्स आपसे दोबारा बात करता है तो आप खुश हो जाते हैं और इसमें एडिक्शन का पहलू आ जाता है। इस तरह आप इस साइकिल को समझकर अपनी आदतों या तल्लुकात पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, ये नेगेटिव फेज वो लम्हे होते हैं जब आपको किसी चीज की कमी महसूस होती है। ये लम्हे आपके दिमाग में किसी चीज को बहुत अहम बना देते हैं और आपको उसकी अशद जरूरत महसूस होती है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी शख्स की कमी महसूस करते हैं या आपको किसी आदत की याद आती है तो आपके दिमाग में नेगेटिव फेज आता है और आप उसे दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश करते हो। जब आप इन लम्हों को कंट्रोल करते हैं तो आपके दिमाग पर आपकी मर्जी का असर पड़ता है, यानी आप इस ख्वाहिश को काबू कर सकते हैं और इससे बचने के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी आदतों को तब्दील कर सकते हैं और इस साइकिल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, आप अपने दिमाग को इस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल के जरिए
कंट्रोल कर सकते हैं। ये साइकिल न सिर्फ एडिक्शन पैदा करता है बल्कि आपकी जिंदगी की हकीकतों को भी बेहतर बनाता है। अपने दिमाग को समझकर अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दे सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मैकेनिज्म को किसी शख्स को अपना आदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, आप इस मैकेनिज्म को समझकर किसी शख्स को भी अपना आदी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन में आ जाता है और हम अपने प्लेटफॉर्म से मैनिपुलेशन को प्रमोट नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ भी आपको बताया जाए इसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हमारी आपको हमेशा हिदायत होती है कि हम जो भी आपको नफ्सियात के बारे में बताते हैं आप इसका मुस्बत इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर और खुशगवार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।